नमस्ते। वी ऑल आर स्टक राइट नाउ। कुछ लोग घर पर है, कुछ लोग घर से दूर है, कुछ लोग फैमिली के साथ है, कुछ लोग फैमिली के बिना कहीं अलग से रह रहे हैं, किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई महीनों से घर पर नहीं आया है। इन सब में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। वो है मेंटल हेल्थ। आज इतने टाइम तक जब हम घर पर बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, ये पहली बार हुआ है हमारे साथ। कुछ लोग साथ में रह पा रहे हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कूप अप कर पा रहे फैमिली के साथ, झगड़े बढ़ रहे हैं, सुसाइड्स बढ़ रही है। ऐसे में हम कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हम हमारे क्लोज वंस की बातें सुनना ही नहीं चाहते। वो कुछ आके बोल रहा है, हम सुन ही नहीं रहे हैं, या तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा है और हम वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के टच में रहे, हम बातें करते रहे हमारे फ्रेंड्स के साथ। अगर हमें लग रहा है कि कोई हमारा फ्रेंड बात नहीं कर रहा है, काफ़ी दिनों से अपसेट है या कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो प्लीज़ बात कीजिए उससे। आपकी एक कन्वर्सेशन से शायद वो इंसान बच जाए, शायद उसे इम्पोर्टेंट फील हो, उसे वैलिडेशन मिले और वो कुछ गलत करने से रुक जाए। और मैं एक चीज़ फैमिली मेम्बर्स को या पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि हमें भी पता है आप बहुत स्टक है, अभी आप बहुत प्रेशर में है। एक तो वर्क फ्रॉम होम, ऊपर से घर का काम, बहुत आपको भी प्रेशर आ रहा है। बट ये प्रेशर, ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालना गलत वे में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर पे बैठ के बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो सब फ्रस्ट्रेशन झगड़े में बदल रहे हैं। एक दूसरे को हम समझने के जगह हम एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, जिसके वजह से आए दिन सुसाइड के केसेस हम सुन रहे हैं। लॉकडाउन में इतने केसेस बढ़ गए हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड है वो अभी ठीक है या नहीं है। शायद वो ठीक नहीं है और मुझे बता नहीं पा रही है, या बताने की कोशिश कर रही है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि मैं उससे ओपन अप होने को कंफर्टेबल फील करवाऊँ, उसे इतना कंफर्टेबल फील कराऊँ ताकि उसके माइंड में जो कुछ भी है वो मुझे बताए। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमें दिखेंगे नहीं, उसके हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, हमें समझने पड़ेंगे, उस पर वर्क कैसे करना है हमें वो भी समझना पड़ेगा। इसी के लिए हमने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है हमारी यूट्यूब चैनल पे, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। वहाँ पे हम इन्हीं सब बारे में डिस्कस करते हैं एक काउंसलर के साथ, और वो हमें गाइड करती है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आपको भी लग रहा है कि मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करने हैं, या मेरे फ्रेंड ऐसी है या मेरा फ्रेंड ऐसे सिचुएशन में है, उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस है, तो हमें मैसेज करिए, हमें डीएम करिए। हम आपके वो क्वेश्चंस हमारे एपिसोड में लाएंगे, बिना आपका नाम रिवील किए, आपकी आइडेंटिटी रिवील किए। कहीं पे भी आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी नहीं आएगी। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी हो चुका है, उसके बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, उस सिचुएशन में हम आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब हम दें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ बातें करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप खुद उस दौर से अगर गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, तो हमें मैसेज कीजिए। वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। हम आपके हर एक मैसेज का जवाब देंगे। बट प्लीज़ कुछ ऐसा मत करिए, अपनी लाइफ एंड मत कीजिए, बिकॉज ये टाइम भी निकल जाएगा। एज अवर एल्डर्स यूज्ड टू से, ये समय भी बीत जाएगा।